राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, बैसाख मास चल रहा है और बैसाख मास में भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, भोलेनाथ की कथाएं सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी बैसाख मास में स्नान जप तप करते हैं और साथ ही भगवान की कथाएं सुनते हैं, उन पर प्रभु की कृपा बरसने लगती है और वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके यहाँ जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, उनके काम बनते चले जाते हैं। बैसाख मास को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसमें हर मनुष्य को स्नान दान जप तप और भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। बंधुओं, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही उत्तम कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे आप बैसाख मास के जो शेष दिन रह गए हैं उसमें रोजाना सुने। देखना किस प्रकार प्रभु की आप पर असीम कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, इस कथा को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह से भी गुह, उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। योगेंद्र और मुनिंद्र सदा उनके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्ण आनंद में रस का आशय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है, जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिनकी नित्य निरंतर किशोर अवस्था बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत नृत्य वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उनके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्म के स्वरूप स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्म आनंद में है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्य देव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहाँ पहुँच नहीं होती। वह पूर्ण आनंद में अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। महाप्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष के आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहाँ के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह से भी गुहतम रमणीय अविनाशी परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षय धाम है। उसे भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्मानंद का आशय है।
जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है, उस वृंदावन के महात्म का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो। पहले ही बताया गया है कि वृंदावन सहस्त्र कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती हैं। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलिल अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहता है। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोर अवस्था को पार करके यौवन में पद अर्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सब के आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया। वे ही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका शिव विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिनके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाला है। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनमें सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुच्छ के आकार की बनी हुई चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों माणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है, साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की भांति विशाल है। वे कुछ कुछ बोहे नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नास अग्रभाग में गज मोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का होंठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में
नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और शिववत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य मनोहर स्वर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद, कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की श्री बहुत बढ़ गई है, जिससे भगवान का शिव विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कपूर, अगुरु, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंगरागों पर विचित्र पत्र भंगी आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं। कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैर के तलवे ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित है। उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरण वलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगीश्वर अपने हृदय में भगवान के इस स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्री अंग इतने सुंदर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकलकर बनाए गए हों। जिस समय वे गर्दन मोड़ कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उनके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके स्वर्ण में कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए होंठ पर बंसी रखकर बजाते हैं और उनकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं, नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म, सुंदर ऐश्वर्य क्या है? आप उसे मुझे बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्र तुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म का भी अंत नहीं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में कुछ बातें बता रहा हूँ। तुम आनंद पूर्वक सुनो। सृष्टि, पालन, संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के शिव विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेक सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं, वे परम आनंदमय रस अमृत से परिपूर्ण हैं। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणार बिंदों के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए दुर्गम्य है। विश्व को विमुग्ध करने वाला जो नाना प्रकार के सौरभ अर्थात सुगंध है, वे सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र है। भगवान के स्पर्श से ही पुष्प गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं। वे ही आद्या प्रकृति कही गई हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्र और बंधुओं को शेयर अवश्य करें, रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेंगे वे बहुत भाग्यशाली होंगे, तभी वे इस कथा को सुन पाएंगे।